नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कांग्रेस कभी राम जी को काल्पनिक बताती थी। अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी तो राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यही तो कांग्रेस का चरित्र है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा ही अपने परिवारों की चिंता की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर सियासी रण छिड़ चुका है, लंबे वक्त से चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखी जा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे वार पलटवार कर रही हैं। पोस्टर वॉर से लेकर तमाम तरीके के हथकंडे अपना लिए गए। एक दूसरे को नीचे झुकाने के चक्कर में लगातार दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। चाहे कांग्रेस बीजेपी का काट ढूंढ रही हो या बीजेपी कांग्रेस को हराने की हर तरीके का जाल बुन रही हो। ऐसे में आपको बता दें कि अब ये हिंदुत्व का कार्ड हो या धर्म की राह हो, इस पर दोनों ही पार्टियां लगातार जंग के तौर पर देखी जा रही हैं, खिलाड़ियों के तौर पर देखी जा रही हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ को लेकर क्या कुछ कह दिया है और कांग्रेस पार्टी को लेकर कैसी पोल खोल दी है, चलिए आपको बताते हैं। सोनिया गांधी ने बेटा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही स्थापित करना चाहा है। इसी परंपरा को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी निभा रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमलनाथ कांग्रेस की कौन सी पारिवारिक परंपरा निभाने की कोशिश में है। जैसे कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आगे रखना चाहते हैं, तो अब कमलनाथ भी उसी परंपरा को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वे अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ ने तो अपने बेटे नकुल से टिकट भी अनाउंस करवा दिया। इसके बाद दिल्ली से कांग्रेस ने टिकट घोषित किया। यह आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे जयवर्धन सिंह को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। सीएम ने कहा है कि पर्दे के पीछे जिस तरीके से गठबंधन तो बिखर ही गया है, इधर ईडी गठबंधन बनाने से पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती, अब कांग्रेस भी बिखर रही है। यही कारण है कि अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं, अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नाम लिए बगैर कह दिया कि एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी दोनों अपने अपने मोहल्ले में कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। सीएम शिवराज ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी और इन्होंने तो कोर्ट में इसका एफिडेविट भी दिया था। ऐसे में सवाल पूछे जाते हैं कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में राम का जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो राम जी को काल्पनिक बताती थी। आज जब वह दिखते रहे हैं तो देखिए, राम हमारे अस्तित्व हैं, आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं, भारत की पहचान है। उनके बिना यह देश नहीं जाना जा सकता है। तो ऐसे में राम को लेकर, हनुमान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार जंग छिड़ती रहती है। और मध्य प्रदेश चुनाव में भी एक बार फिर से, जैसे ही चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, उससे पहले राम नाम पर फिर जंग छिड़ गई है। अब देखना यह है कि इसमें कांग्रेस खुद को सिद्ध करती है या फिर बीजेपी के जितने भी इल्जाम हैं वो सही साबित होते हैं। क्या कांग्रेस ने हमेशा से ही राम नाम का सहारा लिया है और अब भी ले रही है, या फिर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के ऊपर, दिग्विजय सिंह के ऊपर, कमलनाथ के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये परिवारवाद का किस्सा कब तक चलेगा, ये भी सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।